सूरजपुर जिले के धोंधा में कृषि महाविद्यालय को लेकर विधायक और कलेक्टर ने किया स्थल निरीक्षण। सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत धोंधा में कृषि महाविद्यालय के निर्माण को लेकर तैयारियां तेज हो गई। इसी क्रम में विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते और जिला कलेक्टर ने रविवार को प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने करीब 125 हेक्टेयर खाली भूमि का जायजा लिया, जिसे कृषि महाविद्यालय के निर्माण के लिए उपयुक्त माना गया। विधायक पोर्ते ने इस अवसर पर कलेक्टर से महाविद्यालय निर्माण कार्य को जल्दी प्रारंभ करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, क्षेत्र में उच्च स्तरीय कृषि शिक्षा की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। महाविद्यालय के निर्माण में न केवल युवाओं को कृषि से संबंधित आधुनिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त होगा, बल्कि ये क्षेत्र के समग्र कृषि विकास में भी अहम भूमिका निभाएगा। कृषि शिक्षा से खुलेगा विकास का द्वार। इस कृषि महाविद्यालय के निर्माण से आसपास के गांवों और पूरे जिले के युवाओं को एक सुनहरा अवसर मिलेगा। पारंपरिक खेती के साथ साथ वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी से लैस विद्यार्थी कृषि क्षेत्र में नवाचार ला सकेंगे। इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए किसानों को भी आधुनिक खेती और संसाधन उपयोग की जानकारी दी जा सकेगी। महाविद्यालय के साथ साथ सहायक संस्थानों के 100 केंद्रों और प्रशिक्षण यूनिट्स की स्थापना से क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। इससे न केवल शिक्षा बल्कि आर्थिक गतिविधियां भी तेज होंगी और ग्रामीण इलाकों में पलायन की प्रवृत्ति में कमी आ सकती है। स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। ग्राम पंचायत धोंधा सहित आसपास के इलाकों में इस खबर को उत्साह का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये परियोजना उनके बच्चों के भविष्य के लिए एक बड़ा तोहफा है और इससे पूरे इलाके का चेहरा बदल जाएगा। सरकार की ग्रामीण शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम। ये पहल राज्य सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत देने की योजना का हिस्सा है। कृषि महाविद्यालय का निर्माण इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। सूरजपुर से आनंद मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। हमारे यहाँ कृषि महाविद्यालय जो है सूरजपुर जिले में बहुत पहले से ही स्वीकृत होकर पड़ा हुआ था। जैसे ही विधायक बनी तो ये विषय आया कि भाई कृषि महाविद्यालय जो है वो प्रतापपुर में बनना चाहिए। तो बोली भाई प्रतापपुर का है तो प्रतापपुर में बनेगा। तो यहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं ने ये बताया कि ज़मीन यहाँ पर है धोंधा में। तो मैंने यहाँ पर कृषि महाविद्यालय के अधिकारी कर्मचारियों को भेजा कि जा करके वहाँ आप ज़मीन का सर्वे करें और वहाँ पे आप कृषि महाविद्यालय बनाएं। अब वहाँ से कृषि महाविद्यालय के सब अधिकारी कर्मचारीगण आए यहाँ पर ज़मीन वमीन को जो अपना देखे, परीक्षण किए। तो उन्होंने ये बोला कि यहाँ का जो मृदा है, जो मिट्टी है, वो टेक्निकल उस महाविद्यालय के जैसे उसमें बहुत सारे प्रायोगिक करना पड़ता है, काम उसमें शोध करना पड़ता है, उस विषय से ये मिट्टी यहाँ की ठीक नहीं है। इसके लिए इन्होंने इसको पेंडिंग कर दिया। तो फिर मैंने कलेक्टर साहब से फिर बात किया कि सर एक बार और आप अधिकारियों को बुलाएं और एक बार और सर्वे करा लें। हो सके सर्वे करने में किसी ने कोई कमी की हो। तो कलेक्टर साहब ने यही आज का समय दिया था कि मैं आ जाऊंगा और कृषि विभाग के अधिकारियों को लेकर आऊँगा और उस ज़मीन को एक बार पुनः दिखाया जाएगा। तो मैं कलेक्टर साहब से आग्रह भी की हूँ कि सर कुछ भी हो यहाँ पर महाविद्यालय आप बनवाएं। और मैंने अपने तरफ से अपना पूरा धर्म फर्ज निभाया है। अब इसके बावजूद अगर कोई विषय होता है तो अब उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। अगर टेक्निकल कोई फॉल्ट आई तो मैं उसमें भाई क्या करूँगी। एक विधायक होने के नाते अपना मैंने पूरा फर्ज निभाया है और अभी मेरा पूरा 100% बहुत अच्छा मन है कि भगवान करे यहीं बन जाए। ठीक, सर ने बोला है कि रिपोर्ट बताएंगे और अभी भी मैंने यही आग्रह किया, थोड़ा भी गुंजाइश हो तो आप यहाँ महाविद्यालय बनाएं। सर का कहना है कि भविष्य में उपयोगिता नहीं हो पाएगी। ये तो मैंने भविष्य नहीं सर, अभी वर्तमान देख करके आप यहाँ बनाएं, यही मांग मैंने किया है धोधा के लिए।